आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय कृष्ण नंदा जी, स्पीकर आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, सांसद नरेश अग्रवाल जी, आदरणीय अहमद हसन साहब और हमारे पार्टी के आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी से लेकर के हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उपस्थित सभी मंत्री, विधायक, सांसद, संचालन कर रहे मंत्री अरविंद सिंह गोप और बड़ी संख्या में नौजवान साथी, हमारे पत्रकार बंधुओं, मैं इस मौके पर सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि वो आज झंडा दिखा करके हम सबको रवाना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रथ चलाने की परंपरा और रथ के माध्यम से जन समर्थन जुटाने का काम नेताजी ने शुरू किया था। इस प्रदेश में कई बार रथ चले हैं और जनता का समर्थन जुटाने के लिए, जनता से सहयोग मांगने के लिए दल निकले हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि जहां नेताजी ने रथ चलाया, वहीं उत्तर प्रदेश में हमें तीसरी बार रथ चलाने का मौका मिल रहा है। मैं देख सकता हूं बहुत सारे साथी जब पहली बार रथ चला था उस समय भी हमारे साथ खड़े दिखाई दे रहे थे पार्टी के साथ, और आज जब तीसरी बार रथ उत्तर प्रदेश में चलने जा रहा है, हमारे पुराने तमाम नेता तो हैं ही हैं, लेकिन बड़ी संख्या में नौजवान जो पहली बार जुट रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं नौजवानों को, बधाई देता हूं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश की जनता अगर चाहेगी तो इस प्रदेश का परिवर्तन के साथ साथ जो विकास के रास्ते से परिवर्तन करना शुरू किया है, एक बार उत्तर प्रदेश की जनता फिर इतिहास दोहराने का काम करेगी। और इसीलिए हम अपील करने रथ के माध्यम से निकले हैं, जनता के बीच में निकले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज शुरू कर करके ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में और ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश में जा सकें, जिससे कि दोबारा समाजवादियों की सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाए। तमाम दल हैं, हमें और आपको मौका मिलेगा तुलना करने का कि किस दल ने क्या काम किया है। आज जनता आकलन करेगी कि किस सरकार का काम बेहतर है। एक तरफ समाजवादी लोग जिन्होंने चार साल लगातार काम किया है और जो घोषणा पत्र बनाया था नेताजी ने और पार्टी के लोगों ने, उसको हम लोगों ने जमीन पर उतारने का काम किया है। आज कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है कि घोषणा पत्र हम लोगों ने नहीं पूरा किया। वहीं बिना भेदभाव के किसी जात धर्म के किसी तरह के लोग होंगे, उनको जोड़ने का काम समाजवादियों ने किया है, लगातार काम किया है। और इसीलिए इस रथ का नाम भी रखा है समाजवादी विकास रथ, और विकास से लेकर के विजय तक जाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, देश की राजनीति बदलने का चुनाव भी है। ऐसी ताकतें जो सत्ता में आ गई हैं, जिन्होंने रास्ता भटका दिया देश का। एक तरफ तो जहां सीमा की बात हो रही कि सीमाओं पे हमारी जान पे खेल करके हमें सुरक्षा दे रहे हैं, वहीं वो जवान जो आत्महत्या कर रहे हैं। आज कहीं न कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि देश किन के हाथ में हो, किस दिशा में जाए। सरकार बनानी है 2017 में, लेकिन आने वाले समय में भी देश में अगर कोई परिवर्तन ला सकता है तो समाजवादी विचारधारा और समाजवादी लोग, और उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर के हमारे समाजवादी लोग तैयार हैं। ये विचारधारा आगे बढ़ी है और बढ़ेगी, यही रास्ता है खुशहाली का। जहां तक काम का सवाल है,
समाजवादियों ने किसान से लेकर के गांव से लेकर के शहरों को भी जोड़ने का काम किया है। अगर समाजवादियों ने लैपटॉप दिया है तो हमारे गांव के गरीबों को लोही आवाज देने का काम भी किया है। अगर एक्सप्रेसवे बनाया है बड़ा राजधानी से लेकर लखनऊ को जोड़ने के लिए, तो जिला मुख्यालयों को भी जोड़ने का काम समाजवादी लोगों ने किया है। अगर विद्याधन दिया है तो समाजवादी पेंशन भी दी है, और 55 लाख महिलाएं जो गरीब हैं उनको समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम किया है। अगर मेट्रो बनाई है तो साइकिल का भी ध्यान रखा है। इसलिए साथियों, संतुलन बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो समाजवादी लोगों ने किया है। यही काम आगे बढ़े, यही सड़कें आगे जाएं, यही अस्पताल और बने, यही जो एम्बुलेंस आज फोन करने पर पहुंच जाती है, हमारी शुरुआत होगी, कोशिश होगी। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि जिस तरीके से सुविधा दी है एम्बुलेंस ने, अस्पताल ठीक होंगे। वहीं पुलिस के लिए भी अगर फोन करोगे तो आपके घर पर मौके पर पहुंच करके आपकी मदद करने का काम पुलिस करेगी। ये संतुलन, ये विकास के रास्ते में ले जाने का काम किया है समाजवादियों ने। इस मौके पर हम एक एक नौजवान जो यहां मैदान में है उसका भी धन्यवाद देते हैं। मैदान में नहीं आ पाए, सड़कों पर हैं, सड़कों पर अभी भी बड़ी संख्या में लोग हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं। और एक एक नौजवान का स्वागत करता हूं कि आज का कार्यक्रम तो सफल बनाया ही आपने, लेकिन 5 तारीख का कार्यक्रम भी आपको मिलकर के सफल बनाने का काम करना है। और हम कोई समाजवादी लोग नौजवान पार्टी से अलग लोग नहीं है। कोई अगर ये कह दे कि केवल 3 तारीख का कार्यक्रम नहीं होगा, केवल 5 तारीख का कार्यक्रम होगा, मैं संकल्प लेता हूं कि 3 के भी कार्यक्रम में नौजवान रहेंगे और 5 के कार्यक्रम में भी नौजवान रहेंगे। ये सरकार बनाने का चुनाव है, ये सरकार दोबारा कैसे लौटे उसका चुनाव है। लोगों ने साजिश की, षड्यंत्र किया, गुमराह किया, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत हम लोग डगमगाए हैं। लेकिन मुझे खुशी है नौजवानों पर कि जिस तरीके से नौजवान और आने वाले समय में समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग आए हैं। आने वाले समय में समाजवादी सरकार होगी, उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का, पार्टी के नेताओं का और जो बड़ी संख्या में नौजवान आए हैं, मैं एक एक नौजवान का धन्यवाद देता हूं, एक एक पार्टी के कार्यकर्ता का धन्यवाद देता हूं, एक एक पार्टी के वरिष्ठ नेता का मैं धन्यवाद देता हूं। अपने साथियों के साथ आए, मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका आभार प्रकट करता हूं। इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि ये समाजवादी विकास रात लगातार चलता रहे और हम लोगों ने जो विकास किया है वही रास्ता हमें विजय की ओर ले जाए। हम बिना भेदभाव के काम किए हैं। अल्पसंख्यक से लेकर के किसान, नौजवानों के बीच में हमारी उपलब्धियां पहुंची हैं। ये सेकुलर लड़ाई है, ये समाजवादी विचारधारा की लड़ाई है। इस लड़ाई को आप मजबूत कर देना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।